भक्ति दिगरे आगू बढ़िया हेले राग द्वेष को दूर रहा उचित कहीं ना राग आ द्वेष ये दीटा ये आत्मानुभूति लाभ रे प्रतिबंधक माने बाधा आपको केमी बुझिया माने ये कहुई जेते सब इंद्रिय भोग विषय वस्तु ये संसार रही आम जेहेतु भौतिक स्तर में अच्छे आमको स्वभावतः ये इंद्रिय भोग विषय वस्तु को आकृष्ट करिवो आमको किंतु जी कृष्ण चेतना रे रहिया को इच्छुक ताको सबले सतर्क रहा पड़ो सजग रहा पड़ो किपरि जड़े इंद्रिय भोग वस्तु सबले दूर रहा पड़ो राग द्वेष अर्थ हूँ इंद्रिय भोग वस्तु दूर रहा कहुई जिन उदाहरण देले बुझीपारे जिन ये ही उदाहरण दिखाई जड़े गृहस्थ को स्त्री संग पर अनुमति दिखाई कि जड़े गृहस्थ भाव मत तो अनुमति मिली मत लाइसेंस मिल जाइए आ मोर निज स्त्री छाड़ी अन्य स्त्री मान संग मु करी तो यहाँ कौन है ना नियम विरुद्ध होगा तो द्वारा से केबे हेले ता जीवन रे आध्यात्मिक उन्नति करि परिबो नाही। प्रथम रे कहुई जड़े व्यक्ति जदि भक्ति रे रहिया को चाहूँगी चारिटा नियम पालन करिवो ता साथे साथे भगवान भक्ति करिवो जड़े जड़े चार्टा नियम पालन करिवोनी खाली भक्ति करिवो किछि उन्नति हो पारिबोनी। तेणु व्यक्ति को जदि कृष्ण चेतना रे आगु को बढ़ियार अच्छी आध्यात्मिक उन्नति करार अच्छी ताहले प्रथमे कहला इंद्रिय भोग वस्तु दूरे रहा पड़ो जो पर्यंत व्यक्ति इंद्रिय भोग वस्तु दूरे रही से पर्यंत से केबे हेले भगवान भक्ति रे आगु जाई परिबोनी। प्रभुपाद महाराज बहुत थर कहते जड़े भक्त भक्ति कर जानिया कि टेस्टा कौन टेस्टा हूँ कौन ना तार केते दूर इंद्रिय भोग वस्तु प्रति लालसा जाई जनकर जदि पूरा लालसा जाइए ताहले तार भक्ति बहुत स्पीड हम कौन से श्लोकटा कहुई भगवद गीतार कहुई जेसांग त्वंतगत पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोहिनी मुक्ता भजन्ते मां दृढ़वत जो व्यक्तिर हृदय संपूर्ण रूपे पाप नष्ट हो से व्यक्ति भगवान शुद्ध भक्ति करि तार भक्ति दृढ़ हो पार। तेणु ये श्लोक 34 नंबर श्लोक भगवान कहते कि जड़े व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करार अच्छी भगवान शुद्ध भक्ति करार अच्छी ताहले ताको राग देशरू दूर रहार अच्छी इंद्रिय भोग वस्तु दूर रहा पड़ो। आज्ञा यहाँ 34 नंबर श्लोक कहुई श्रेयान सोदर मतलब मन नहीं आप देखी भगवद गीता देखो तो ये से कथा ये श्लोक बहुत स्पष्ट भाव बुझाई व्यक्ति को केबे हेले राग द्वेष रहा उचित नुहे। आ विशेष कर कहुई जो माने सन्यासी ब्रह्मचारी आ सन्यासी प्राय गोटे कैटेगरी आस क्षमा करिए मोर कहार दोष देखापी इच्छा ना कि जस्ट कहुई मुझे कहूँ सन्यासी आ ब्रह्मचारी मानक बहुत सतर्क रहा पड़ो। आ विशेष कर ब्रह्मचारी माने तो गोटे जगह रही गोटे मंदिर रही किंतु सन्यासी माने केबे हेले कहुई गोटे जगह रहा हेनी कहीं जदि सन्यासी माने गोटे जगह रे ये राग द्वेष लागू हो क्या प्रति स्नेह पलि आसो क्या को वस्तु प्रति आसक्ति पलि आसो क्या प्रति माने ईर्षा आसो क्या प्रति लोभ आसो क्या प्रति स्नेह आसो ये सब हम जो जगह आम गोटे जगह जब रही सी सब आरंभ हो तेणु कहुई सन्यासी मानू केबे हेले गोटे जगह रहा उचित नहीं सब बुलिक प्रचार कले से क्या कौ जिनस प्रति आसक्ति आसोन जिन आमर जिन वृंदावन रे आप शुणुं आगुरी आमर सनातन गोस्वामी गोटे गछ मूले केबे हेले रोनुले आज ए गछ मूले काली की से गछ मूले परदिन से गछ मूले बासना गोटे कहीं से चिंताधारा जदि काले से गछ मूले आम बहुत दिन रही से गछ प्रति आमर आसक्ति पलि आस केते सतर्क रोले भगवान भक्ति करने से बहुत सजग रोले। तेणु ये कहुई कि जो व्यक्ति कृष्ण चेतना रे आगू बढ़ियार अच्छी ताको राग द्वेष
ବହୁତ ଦୂରେ ରହିବାର ଅଛି। ଆସକ୍ତି ଲୋଭ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଦୂରେ ରହିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ତାର କନକ୍ଲୁଜନରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି 34 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ଯଦି ଜାତ ହେବ, ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ପ୍ରୀତି ସ୍ନେହ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମର ଲାଳସା ଯଦି ଜାତ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଗ ଦ୍ୱେଷରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତି କରିନି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିନି, ତାର ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଯିବନି। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଆମ ଶରୀରର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଭୋଗ ଲାଳସା। ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ହାୟର ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ହାୟର ଟେଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ହାୟର ଟେଷ୍ଟ। ଯେମିତି ଆମର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ, ଆମର କିଏ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅଯାଚିତ ବୃତ୍ତି, ମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ କିଏ ଯଦି ଯାଚିକିରି ଦେବ ତାହେଲେ ସେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ମାଗିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ମାଗିକିରି ଖାଇବା ବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଇବା ଭୋଜନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। କୁହାଯାଇଛି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଯଦି ଆକାଶରେ ମେଘ ଦେଖୁଥିଲେ, ମେଘକୁ ଦେଖିକି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଉଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ, ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ସେ ଯୋଡ଼ି ଦେଖୁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦେଖୁନଥିଲେ, ମାନେ ଏତେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଥିଲେ। ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ନା ଦେଖେ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ଦେଖୋଇ ତାର ଇଷ୍ଟଦେବ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ଯୋଉଠି ଦେଖୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ମାନେ ଏତେ ବୁଡ଼ିକିରି ଥିଲେ। ଆମର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ସବୁ ତୀର୍ଥ ବୁଲୁଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ହେଲେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ସେଥିରେ ମଜିକି ରହୁଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ପତିତ ପାବନକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଉଥିଲେ, ଇଏ ପତିତ ପାବନ। ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦେଖିକି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଉଥିଲେ, ମାନେ ଏତେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ସେ ମଜିକିରି ଥିଲେ। ତ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ପୁରା ମଜିକି ରହିବ, ତାହେଲେ ଏ ସଂସାରର କୌଣସି ଭୋଗ ବସ୍ତୁ ତାକୁ ଆସକ୍ତି ହେବନି।